श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का परिचय सनातन पूर्ण ब्रह्म के रूप में देते हैं। अर्थात परम भगवान, परम ब्रह्म, परमेश्वर, स्वयं भगवान, संबंध तत्व, आश्रय तत्व, अद्वय ज्ञान तत्व, ये सभी शब्द पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर के परिचायक हैं। तो श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर कहते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, दो बार कहा। बड़ा ही भारी सौभाग्य है, बड़ा ही भारी सौभाग्य है। किनका? नंद गोप ब्रजोक साम। नंद गोप के ब्रजवासियों का। तो नंद गोप ब्रजोक साम केवल ये नंदगांव वासी या गोकुल वासी के लिए प्रयोग नहीं हुआ। नंद गोप ब्रजोक साम संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए। ब्रजवासी जो ब्रज 84 कोस में वास करते हैं, उसमें नंदगांव भी है, बरसाना भी है, वृंदावन भी है, गोकुल भी है, गोवर्धन भी है, राधा कुंड भी है, काम्य वन भी है। ब्रज के 12 वन उसमें आ जाते हैं। ब्रजवासियों का बड़ा भारी सौभाग्य है, बड़ा भारी सौभाग्य है। क्यों? यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। उन ब्रजवासियों का परम सौभाग्य इसलिए है कि परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म उनके मित्र बन गए हैं। उनके सगे बन गए हैं, उनके प्रिय बन गए हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण उनके सगे हैं, उनके मित्र हैं, उनके प्रियजन हैं। इसलिए ब्रजवासियों का बड़ा भारी सौभाग्य है। इतना भारी सौभाग्य है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ब्रजवासियों का संबंध किसी महापुरुष से, किसी देवता से, भगवान विष्णु के अवतार से, योगी राज से,
अथवा निर्गुण निराकार के साकार स्वरूप से नहीं है। ब्रजवासियों का संबंध सनातन पूर्ण ब्रह्म से है। अर्थात जो नंद बाबा के पुत्र हैं श्री कृष्ण, जो नंदलाल के नाम से विख्यात हैं, वे श्री कृष्ण सनातन पूर्ण ब्रह्म हैं। वे श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप हैं। तो इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने सीधा श्री कृष्ण का परिचय पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म के रूप में दिया। अनेक लोग हैं जो श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, श्रेष्ठ मानव मानते हैं। अनेक ऐसे भी हैं जो उनको योग सिद्धियों का स्वामी योगी राज मानते हैं कि एक श्रेष्ठ योगी हैं। अनेक ऐसे भी लोग हैं जो श्री कृष्ण को कोई महान देवता समझते हैं कि श्री कृष्ण तो स्वर्ग के देवता हैं, सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं। तो ऐसे देवता करके समझते हैं कि श्री कृष्ण तो एक देवता है। अनेक ऐसे भी हैं जो श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी संख्या दिख रहा है जो श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो वह निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी माया के द्वारा अपने लिए साकार रूप रच लेता है। तो श्री कृष्ण भी एक अवतार हैं, अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा के साकार रूप हैं। तो श्री ब्रह्मा जी इन समस्त धारणाओं को ध्वस्त करते हुए श्री कृष्ण का परिचय देते हैं सनातन पूर्ण ब्रह्म के रूप में। और वो सनातन पूर्ण ब्रह्म कैसा है? परमानंदम, परम आनंद स्वरूप है, सनातन है, अर्थात सत स्वरूप है। सनातन का अर्थ होता है जो आदि अंत से रहित है, जिसकी उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई और जिसका अंत भी कभी नहीं होता, उसे कहते हैं सनातन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं। परमानंद श्री कृष्ण के शरीर का जो उपादान है, उपादान वह पंच तत्व नहीं है, अपितु परमानंद है। जैसे घड़े का उपादान क्या होता है? मिट्टी। घड़ा मिट्टी से बनकर बना है। घड़ा मिट्टी के द्वारा बना है। तो मिट्टी घड़े का उपादान है। तो जिस वस्तु के द्वारा
कोई वस्तु निर्मित होती है उसे उपादान कहते हैं। तो घड़ा एक वस्तु है, और ये कौन सी वस्तु के द्वारा बनता है? मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा। तो मिट्टी और जल उपादान है, किंतु घड़ा बनने के बाद वो जल तो वाष्पीकृत हो जाता, उड़ जाता है, तो मिट्टी रह जाती है। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान है। ऐसे ही हम सब मनुष्यों का उपादान क्या है? जो मनुष्यों का शरीर है, मनुष्य शरीर का उपादान क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व या पंच महाभूत मनुष्य शरीर के उपादान हैं। दूसरे शब्दों में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, पुरुषों में शुक्र और स्त्रियों में रज, ये जो सप्त धातु हैं, ये सप्त धातु मनुष्य शरीर का उपादान है। तो अध्यात्म की भाषा में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मनुष्य शरीर का उपादान है। आयुर्वेद की भाषा में ये सप्त धातु मनुष्य शरीर का उपादान है, क्योंकि सप्त धातु इन 5 तत्वों से ही बनी है। किंतु श्री कृष्ण के शरीर का जो उपादान है, न तो 5 तत्व हैं और न ही सप्त धातु, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं, रस नहीं, भोजन पचने के बाद जो रस बनता है वो रस नहीं, रक्त नहीं, श्री कृष्ण के शरीर में ब्लड नहीं होता, रक्त नहीं होता, मांस नहीं होता, अस्थि हड्डियां नहीं होती, मज्जा नहीं होता, मेद, चर्बी इत्यादि नहीं होती, जबकि मनुष्यों के शरीर में सप्त धातु होते हैं। अब कोई कहे कि श्री कृष्ण भी तो देखने में मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, भले ही श्री कृष्ण देखने में नराकृति हो, नर जैसी आकृति हो, किंतु श्री कृष्ण के उस नराकृति शरीर का उपादान ये सप्त धातु नहीं है, 5 तत्व नहीं है। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रसमूर्तया। 10, 13, 54। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रसमूर्तयः। श्री कृष्ण के शरीर का उपादान क्या है? एक तो है सत्य। श्री कृष्ण के शरीर में सत्य है। सत्य को सत्य भी कह सकते हैं, सत्य को सनातन भी कहते हैं। तो सत्य कहो या सत्य कहो या सनातन कहो, एक ही बात है, जिसका अर्थ होता है अजर, अमर, अविनाशी, अनादि अनंत, आदि अंत से रहित, ज्ञान। ज्ञान को चित्त भी कहते हैं, चिन्मयता भी कहते हैं।
तो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, भगवान के शरीर में जो चैतन्यता है, दिव्यता है, वो ज्ञान के कारण है। तो श्री कृष्ण के शरीर का दूसरा उपादान है चित्त अर्थात ज्ञान। तीसरा उपादान है अनंत आनंद, आनंद की अनंत मात्रा। वैसे तो श्री कृष्ण के शरीर में सत्व भी है, चित्त भी है, किंतु प्रधानता किसकी है? आनंद की। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रसमूर्तयः। सत्य सत ज्ञान चित्त अनंत आनंद, इन तीन उपादानों से युक्त है श्री कृष्ण का शरीर। और जब सतचित आनंद को संधि करते हैं तो बनता है सच्चिद आनंद। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिद आनंदमय है। इसलिए शास्त्रों में श्री कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत महात्म्य में लिखा है कि श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है। जैसे मनुष्य का शरीर पांच भौतिक है, वैसे ही श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। तो श्री कृष्ण के शरीर में तीन उपादान है जिनमें आनंद प्रमुख है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। कृष्ण परमेश्वर है और सच्चिदानंद देहधारी है। स्वयं अनादि हैं किंतु सबके आदि हैं, सब उन्हीं से उत्पन्न है। श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं किंतु उनका कोई कारण नहीं, वो अकारण है, अनादि सिद्ध है, सदा से है। यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृति। श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि यदुवंश के विषय में अवश्य सुनना चाहिए। यदुवंशियों के विषय में सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यदुवंश में एक यादव के रूप में नराकृति पर ब्रह्म ने, नराकृति परमेश्वर ने, परम ब्रह्म ने कृष्ण नाम से अवतार लिया है। अर्थात परम ब्रह्म नराकृति ही, जो परम ब्रह्म होता है, परम परमात्मा
परमेश्वर होता है वो स्वाभाविक ही नर आकृतिवान है। ऐसा नहीं कि उनकी आकृति नर की आकृति का अनुकरण करके विराजमान है, नहीं नहीं, उनकी जो आकृति है उसका अनुकरण करके ही मनुष्यों की आकृति है। मनुष्यों के शरीर की रचना उस नराकृति परम ब्रह्म के शरीर को देख करके ही की गई है। अर्थात मनुष्य का शरीर श्री कृष्ण के शरीर की अनुकृति है, उसकी नकल है, फोटोस्टेट है। श्री कृष्ण की आकृति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और मनुष्य का शरीर उसकी फोटोस्टेट है। तो मनुष्यों का शरीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर की अनुकृति है। विष्णु पुराण में कहा गया परम ब्रह्म नराकृति ही, जो परम ब्रह्म है परमेश्वर है वो नर आकृति वाला है। और वो यदुवंश में अवतरित हुआ है। अवतरित हुआ का अर्थ है कि परम ब्रह्म ने अपने परम धाम से धरती पर यदुवंश में दिव्य जन्म लीला स्वीकार की है। अर्थात वे इस संसार में यदुवंश में प्रकट हुए हैं, सशरीर आए हैं। जैसा उनका दिव्य सच्चिदानंद शरीर परम धाम में है, गोलोक धाम में है, वैसा ही धरती पर है। कृष्णाख्यम, और कृष्ण नाम श्री कृष्ण का ऐसा नहीं कि धरती पर गर्ग मुनि ने उनका नामकरण किया कृष्ण, पहले वो कृष्ण नाम से नहीं जाने जाते थे। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कृषिर्भूर्वाचक शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्णत्य विधीयते। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर ले, जिसके पास समस्त आकर्षण हो। और अण का अर्थ होता है परम आनंद, जिससे बढ़कर आनंद किसी के पास नहीं। किंतु ये सर्व आकर्षण और परम आनंद, ये दोनों तो परम ब्रह्म के पास होते हैं। इसलिए परम ब्रह्म ही कृष्ण नाम से विख्यात है। क्योंकि सर्व आकर्षण का अर्थ हुआ कृष्ण और परम आनंद का अर्थ हुआ अण। तो दोनों को जोड़ दो, कृष्ण और अण हो गया कृष्ण। तयोरैक्यम, दोनों को एक कर दो, कृष्ण को और अण को, क्या हो गया कृष्ण। तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। क्योंकि सर्व आकर्षण और परम आनंद परम ब्रह्म के पास होते हैं, इसलिए परम ब्रह्म को कृष्ण भी कहा जाता है। तो कृष्ण कहो या परम ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो या कृष्ण कहो, एक ही बात है। तो कृष्ण नाम भी अनादि है श्री कृष्ण के स्वरूप की तरह। तो जो परम ब्रह्म है, एक तो वो नर आकृति वाला है, दूसरा उसका नाम कृष्ण है, और तीसरा वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः। तो सत्य सत्य, ज्ञान चित और अनंत आनंद,
ये तीनों तत्व श्री कृष्ण के परम ब्रह्म के शरीर के उपादान हैं। उपादान तो है किंतु है अनादि। मिट्टी से घड़ा तो बना है किंतु घड़ा तो आदिवान है। घड़ा तो बना है, निर्मित हुआ है किसी काल में, कभी न कभी तो बना है, किंतु श्री कृष्ण अनादि हैं। उनके दिव्य शरीर में सत चित और आनंद अनादि हैं। वो कभी बने नहीं, मिले नहीं, सदा से है। अनादिरादि गोविंद। श्री कृष्ण स्वयं तो अनादि हैं किंतु है सबके आदि। अब कोई सोच सकता है कि सत चित आनंद ये तीनों तो अमूर्त तत्व हैं, निराकार तत्व हैं, क्योंकि जो सत है अजरता अमरता, चित है सर्वज्ञता चिन्मयता ज्ञान और आनंद, ये सब तो व्यावहारिक विषय नहीं है, अव्यावहारिक है, अनुभवगम्य है। तो ये साकार तो है नहीं, किंतु श्री कृष्ण तो साकार हैं। अगर श्री कृष्ण के शरीर में ये तीन ही तत्व हैं, सत चित और आनंद, तो फिर वो साकार क्यों है? निराकार होना चाहिए। परम ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं मुख्य रूप से, एक मूर्त और एक अमूर्त, एक साकार और दूसरा निराकार। मूल रूप से तो परम ब्रह्म मूर्त ही है, साकार ही है। जो निराकार है वो तो उनकी अंग कांति है, उनकी ज्योति मात्र है, उनके शरीर से निकलने वाला तेज मात्र है। तो वह तेज भी श्री कृष्ण के शरीर से भिन्न नहीं है, इसलिए उसे भी परम ब्रह्म का एक स्वरूप मान लिया गया। निर्गुण निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। तो उस ब्रह्म ज्योति में भी तीन ही तत्व हैं, सत चित और आनंद। और जो श्री कृष्ण है सच्चिदानंद साकार मूर्तिमान परम ब्रह्म, इनमें भी तीन तत्व हैं, सत चित आनंद। वो कैसे? एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। भाप और बर्फ, दोनों का रासायनिक सूत्र एक ही है, H2O। तो भाप में भी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और बर्फ में भी हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड है, किंतु फिर भी भाप निराकार है और बर्फ साकार है। तो भाप में और बर्फ में तत्व से कोई भेद नहीं है, दोनों ही H2O है, जल है। किंतु दोनों में घनत्व का अंतर है। भाप में जो जल के अणुओं का घनत्व है वो बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, और बर्फ में वो बहुत अधिक होती है। एक लीटर आयतन में 1 ग्राम भाप आराम से समा जाएगी। अर्थात 1 ग्राम भाप 1 लीटर आयतन को घेर लेगी, किंतु 1 ग्राम बर्फ जरा से कोने में आ जाएगा।
तो 1 लीटर आयतन में 1 किलोग्राम बर्फ आ सकता है। अर्थात ये कि बर्फ में जल की मात्रा बहुत अधिक है भाप की अपेक्षा। बर्फ में H2O का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है भाप की अपेक्षा। इसी तरह जो श्री कृष्ण हैं, साकार ब्रह्म हैं, वह है सच्चिदानंद घन मूर्ति, अर्थात सतचित आनंद ठोस रूप में है बर्फ की तरह। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह भी सच्चिदानंद है, किंतु वो सच्चिदानंद बर्फ की तरह नहीं है, भाप की तरह है। उसमें सतचित आनंद की मात्रा बहुत कम है। स्पष्ट शब्दों में कहिए, आनंद की मात्रा बहुत कम है और साकार ब्रह्म में आनंद की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए जो निराकार ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, ब्रह्मानंद, उसे बिंदुवत माना गया, बूंद के समान। और जो साकार ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, कृष्णानंद, भगवदानंद, उसे सिंधुवत माना गया, समुद्र के समान। तो साकार ब्रह्म श्री कृष्ण आनंद का सिंधु है और निराकार ब्रह्म आनंद का बिंदु है। इसलिए निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण से तत्वतः अभिन्न होकर भी भक्तों के लिए भजनीय तत्व नहीं है। भक्त लोग, भक्ति मार्ग के लोग निराकार ब्रह्म को कभी नहीं भजते, वो साकार ब्रह्म को ही भजते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।